सबसे पहले हम गोल लिखने के बारे में जो हम बता रहे थे कि गोल क्यों लिखने चाहिए, उसका पहला रीज़न ये है कि हमें पता हो कि हाँ अभी हमारे पास 50-60 चीज़ का बकेट है जो कहीं ना कहीं हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आज तक हमने इसके बारे में सोचा नहीं। अभी जो तुमने गोल लिखे, तुमने जो बकेट लिस्ट बनाया है अपना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद 1 साल के या 1.5 साल या 2-3 साल के आसपास का हो, पता नहीं। कभी कभी लिखने का मन करता है, बोला ये भी लिख देते, ये भी लिख देते, क्योंकि ये चाहिए तो सही है, लेकिन 1 साल में है, लेकिन फिर भूल जाएंगे, मैं लिख देता हूँ, राइट। तो हो सकता है कि जो तुमने सारे गोल लिखे हैं वो कहीं ना कहीं आज तक तुम्हारे हाथ में थे, तुम्हारे दिमाग में थे, लेकिन तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं थे। लेकिन जब तुम अपने गोल को लिखने के लिए बैठते हो, तब तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इतनी इतनी चीज़ चाहिए। फिर अचानक लिखते लिखते तुम्हें याद आएगा कि अच्छा 2 साल पहले, 5 साल पहले मुझे ये भी बनना था। तो वो सारी चीज़ें तुम लिखते जाते हो, और उससे क्या होता है ना कि तुम्हारे माइंड को एक रिवीजन होता है, एक जगह पे पता चलता है कि तुम कितनी चीज़ों को चाहते थे और कहीं ना कहीं आज कहाँ पे फंस गए हो, ताकि तुम्हारे पास वो चीज़ आई नहीं है। अगर मुझे गिटारिस्ट बनना है तो मुझे बनना है, मेरी विश है, मैं चाहता भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी दूसरी प्रायोरिटी की वजह से अथवा तो डी फोकस की वजह से मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल गया। लेकिन अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसमें ग्रो करूँगा ना। अगर तुम स्विमिंग नहीं आती है और तुमने लिखा कि मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ, और तुम्हें स्विमिंग करने के लिए तुमने कोई भी स्टेप उठा लिए और तुम्हें स्विमिंग आ गई, तो तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा ग्रोथ हुआ। ऐसी 100 चीज़ों में से अगर तुमने 5 या 10 या 15 चीज़ें भी अगर तुम्हें मिलने लगी, तो तुम कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ग्रोथ करोगे तो तुमने कभी सोचा नहीं था। तो तुम्हारे जो गोल का एक लिस्ट है ना, उसमें ज़रा एक बार नज़र मारो 1 मिनट के लिए कि क्या क्या ऐसी चीज़ है तो तुमने पहले कभी सोची नहीं थी और अचानक आई कि हाँ ये चाहिए था यार। जब भी तुम गोल लिखते हो ना, तुम्हारा कोई टारगेट है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, उसके पीछे एक रीज़न है कि तुम्हें कैसे पहुँचना है। डेस्परेटली पहुँचना है या सेटिस्फाइडली पहुँचना है, दोनों तरीके से तुम पहुँच सकते हो। अमीर बनना किसी को साबित करने के लिए भी तुम बन सकते हो, या फिर खुद को मज़े में रख के भी तुम बन सकते हो। वापस वही चीज़, रिजल्ट दोनों जगह पे है, उसकी जो अंदर की फील है ना, एक्सपीरियंस है ना, वो बदल जाता है। मेजॉरिटी जब कोई इंसान गोल डिसाइड करता है या फिर कोई वॉन्ट डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अगर मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जो बीच का जो फ्यूल है वो किससे भरा पड़ा है, डेस्परेशन से भरा पड़ा है या सेटिस्फेक्शन से भरा पड़ा है। ज़रा तुम्हारा कोई एक गोल ले लो और उसमें सोचो कि मुझे वहाँ पर डेस्परेटली पहुँचना है या फिर सेटिस्फाइडली पहुँचना है। अब डेस्परेशन किसे कहते हैं? कैसे भी करके मुझे वहाँ पर बस पहुँचना है, मुझे चाहिए, उसे कहते हैं डेस्परेशन। आई वॉन्ट एनी हाउ, ये जो होता है ना एनी हाउ, वो होता है डेस्परेशन। डेस्परेटली तुम मांग रहे हो, ज़बरदस्ती ऐसे चाहिए बॉस, वो है। और है दूसरा जो वे है, वो है सेटिस्फेक्शन, कि मुझे ये चाहिए लेकिन अभी जो मेरे पास है उसमें मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। तुम्हारे काफ़ी गोल ऐसे होंगे कि जहाँ पर तुम डेस्परेटली मांग रहे हो, और काफ़ी गोल ऐसे होंगे जो तुम बहुत ही सेटिस्फाइडली मांग रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे ये मांगने का पीछे का फ्यूल कौन सा। तो पहले जब भी तुम तुम्हारे गोल के लिस्ट को देखते हो तो तुम्हारा पहला आंसर और क्वेश्चन यही होना चाहिए कि मैं इसको कैसे पाना चाहता हूँ, मुझे ये गोल कैसे मिले, ये मैं चाहता हूँ, डेस्परेटली या सेटिस्फाइडली। अगर तुम्हारा कोई गोल है जहाँ पर तुम्हें पहुँचना है, एक रास्ता है डेस्परेशन, दूसरा रास्ता है सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे एनी हाउ आ जाता है डेस्परेशन, राइट, काइंड ऑफ वो नेगेटिव पॉइंट है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि तुम्हारा कोई गोल है, उसको तुम एनी हाउ पाना चाहते हो, तो वहाँ पर कैसे ज़बरदस्ती होती है। किस पे ज़बरदस्ती? काम में ज़बरदस्ती, एफर्ट में ज़बरदस्ती, वांट में ज़बरदस्ती, और डिसीजन में ज़बरदस्ती होती है। तुम्हारे डिसीजन भी ऐसे होते कि इससे ये मिलेगा, चलो करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो कहीं ना कहीं प्रेशर वाली प्रोसेस है। उसमें तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे लेकिन तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। एक है सेटिस्फेक्शन। डेस्परेशन में कैसा है कि मेरे पास ये है ना, मैं उससे खुश नहीं हूँ, मुझे वो चाहिए। और सेटिस्फेक्शन में कैसा है, मुझे ये तो चाहिए लेकिन अभी भी जो हूँ उसमें भी मैं खुश हूँ। उसके लिए भगवान थैंक यू।